नमस्कार, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड ऑल एग्जाम में। तो हम लोग पुनः आ चुके हैं। आज हम लोग एक नए क्लास का नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, जिसे हम लोग क्लास 10 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को 9, 10, 11, 12 और साथ ही साथ नीट और जेईई की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग चैप्टर देख रहे होंगे, क्लास 10th का है सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी तरह जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक समीकरण कैसे बनता है, इसके बारे में हम विस्तार चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोग से निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे हम लोग को हमें क्या मिले, मोटिवेशन मिले और हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट आप लोगों को सामने ला सकें। तो चलिए आज स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ मोटिवेशन लाइन देखते हैं। तो कहते हैं कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। कहता है कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। कहता है कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है। हम लोग ये नहीं देखना है कि मंजिल कितना दूर है या रास्ता कितना दूर है। अगर हम में हौसला है, अगर हम में हिम्मत है, तो हम लोग को प्रण करना चाहिए कि हम लोग किसी भी लक्ष्य को बहुत ही आसानी के साथ भेज सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ तैयार हो जाइए और आज क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। सबसे पहला हम लोग लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया, क्या होता है, क्रिया करना। यानी इसका सीधा कहने का मतलब है, रासायनिक का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ, ध्यान सुनिएगा, कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन मतलब एक दूसरे से अभिक्रिया करना, मतलब क्रिया करके एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करना, उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। यानी हम लोग बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस क्रिया को ही, उस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए हम लोग प्लीज नोट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो हम लिखते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके या अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले, लिखना होगा भिन्न गुण वाले, क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। इसे ही रासायनिक अभिक्रिया, इससे ही क्या कहा जाता है, इससे ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। इसे नोट कीजिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो हम सीधे भाषा में कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। नोट कीजिए इसे।
जैसे हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करता है तो ये किसका निर्माण करता है? जल का निर्माण करता है। जब हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के दो अणु आपस में मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है। इसी की जो प्रोसेस आपको दिख रहा है, ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन एक मिल रहा है, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करता है? वाटर यानी जल का निर्माण करता है। जो इनके जो गुण है उनसे क्या है? बिल्कुल भिन्न है। क्या है? गैस है और एक क्या है? एक लिक्विड है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होता है इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इसे नोट कीजिए। उसका हम आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन पदार्थों क्या कहते हैं? तो समझेंगे, फिर समझ लेते हैं इसे। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं, आप लोग को दिख रहा होगा कि एक भाग ले रहे हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। आप लोग को दिख रहा होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिफल। यानी प्रतिफल, हम लोग को बल फल मिलता है। और जो भाग लेता है उसे हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। इसे हम बार बार नोट करेंगे। अभी अभिकारक क्या, प्रतिफल क्या है, नोट कर लीजिए। इसका हम पढ़ते हैं अभिकारक। अभिकारक क्या है? अभिकारक, अभिकारक भाषा क्या होगा? वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वैसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। तो लिखेंगे सीधे भाषा में एक लाइन में कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पर क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है, उससे हम लोग बोलते हैं प्रतिफल। प्रतिफल क्या है? तो बोलेंगे कि प्रतिफल का भाषा होता है कि प्रतिफल का भाषा होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। जैसे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। और जो जल बनता है क्रिया के फलस्वरूप क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। तो लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। प्रतिफल, बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन और जब क्लोरीन रिएक्शन कर रहा है तो किसका निर्माण हो रहा है? 2HCl का। यानी जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करता है तो 2HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो उसमें जो भाग ले रहा है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और जो बन निर्माण हो रहा है जिसका उसमें क्या बोलेंगे? प्रतिफल कहेंगे। इसे नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ आया होगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। यानी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो हम लोग क्या क्या मिलता है या हम लोग क्या क्या प्राप्त होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नोट कीजिए।
उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, समझ लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में क्या होता है। हम पढ़ते हैं। पहला होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की प्राप्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें गैस की उत्पत्ति होती है। सबसे पहला गुण होता है, पहला विशेषता होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होती है, गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा गुण होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ अवक्षेप का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ नए पदार्थ का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण होता है। तीसरा गुण होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं तो पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो सकता है। चौथा गुण होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। अगर गैस में है तो लिक्विड में बन सकता है, ठोस में बन सकता है। चौथा गुण होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, गैस में क्या बोलते हैं, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। पांचवा गुण, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के ताप में भी परिवर्तन हो सकता है। इसको हम लोग बारी बारी से लिखते हैं। सबसे पहला गुण कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के ताप में परिवर्तन होता है, पहला गुण। दूसरा गुण लिखेंगे अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। तीसरा गुण हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है। रंग में भी परिवर्तन होता है। तीन गुण हुआ। चौथा हम लिख सकते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के ताप में परिवर्तन होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के ताप में परिवर्तन होता है। पांचवा गुण हम लिखते हैं अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के अवस्था, अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। क्या थे, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता थी। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के ताप में परिवर्तन होता है। दूसरा होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। तीसरा होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। चौथा होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के ताप में परिवर्तन होता है। और पांचवा होता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। छठा गुण बोल सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट गुण है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। इसे नोट कीजिए। ये था रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं।
एक क्या था, रासायनिक क्रिया की विशेषताएं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में घुस रहा होगा। आप लोगों को जो बात हम लोग बता रहे हैं इसे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें प्यार दुलार दीजिए और ऐसे ही वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे से कंसेप्ट के साथ मिलेगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक आप लोग के यहाँ पर शब्द दिख रहा होगा जिसे हम लोग बोलते हैं अवक्षेप। आप लोगों को शब्द दिख रहा होगा अवक्षेप, यानी इस क्लास में हम लोग शून्य से शिखर तक पढ़ाई करेंगे, यानी शून्य से शुरू करेंगे। जो कुछ नहीं भी जानता है केमिस्ट्री के बारे में वो भी जान जाएगा और हम लोग बहुत ही ऊंचाई तक जो हम लोग सिलेबस में पढ़ना है, क्लास 10 के सिलेबस में पढ़ना है, उसे हम लोग पढ़ेंगे, ग्रहण करेंगे। और हम लोग पढ़ते हैं अवक्षेप। अवक्षेप क्या होता है? और हम लोग पढ़ते हैं अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप, अवक्षेप, अवक्षेप क्या होता है? यानी अवक्षेप की भाषा है, अवक्षेप वह ठोस पदार्थ है, यानी अवक्षेप वह ठोस पदार्थ है जो अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उसमें से अलग हो जाता है। जैसे में हम लोग अगर करते हैं, मान लेते हैं कि अगर जो दूध होता है, अगर दूध को जमाने के लिए, दूध को फाड़ने के लिए, दही बनाने के लिए हम दूध में जो क्या करते हैं, जोरन को डालते हैं। दूध में जोरन को डालने पर उसमें से क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। यानी उसको मथने के बाद तो मक्खन क्या होता है? अवक्षेप की बनता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अवक्षेप। यानी अवक्षेप की भाषा होता है कि अवक्षेप वह ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप विलयन से पृथक हो जाता है। हम लिखते हैं कि अवक्षेप वह ठोस पदार्थ होता है, अवक्षेप वह ठोस पदार्थ होता है, अवक्षेप वह ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से पृथक होता है। पृथक मतलब अलग होता है, पृथक हो जाता है। तो क्या है? अवक्षेप वह ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के बाद विलयन से पृथक हो जाता है। तो वैसे ठोस पदार्थों में क्या बोलते हैं? अवक्षेप कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ पर समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा, आज की क्लास थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि आज का क्लास 10 का ओपनिंग क्लास था। और हम अगर आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, अगर आपके भाई बहन या कोई दोस्त क्लास 12 में पढ़ते हैं, क्लास 12 में पढ़ते हैं, तो प्ले लिस्ट में क्लास 12 का भी क्लास चल रहा है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पदार्थ ठोस पदार्थ था, वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए आज का स्नेप साथ करते हैं। और जाने से पहले एक बार पुनः आपसे अनुरोध करते हैं कि आप चैनल पर नए हैं तो अपने सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक समीकरण बनाने के नियम क्या है? रासायनिक समीकरण को बनाने से क्या क्या फायदे होते हैं? इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।